नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। जिले भर में शादी ब्याह का कार्यक्रम चल रहा है। शादी ब्याह का सीजन है। कोरोना वायरस अपना असर लगातार इस दौरान दिखा रहा है, लेकिन लग्न के कारण सभी लोग इस कोरोना वायरस से बेफिक्र हो गए हैं। गांव से लेकर शहर तक शहनाई की गूंज है। बाजार में भीड़ के कारण शिल्पी प्लाजा, गुड़ाई बाजार, सिरमौर चौराहा, व्यंकट रोड में पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती। सोमवार को सोमवारी बाजार होने के कारण शिल्पी प्लाजा, कॉलेज चौराहा से प्रकाश चौराहा तक भीड़ ही भीड़ नजर आती है। लोगों में कोरोना का खौफ गायब सा हो गया है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर लग्न बारात में व्यस्त हैं। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए यह उचित नहीं है। खुशी के लिए जीवन को खतरे में डालने की जरूरत क्या है, यह आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। आप सभी को इस महामारी से सतर्क रहने की जरूरत है। जानकारी के अनुसार कलेक्टर कमिश्नर इकट्ठा होकर शहर का भ्रमण करते हैं और दुकानदारों पर क्षण भर के लिए चालानी कार्रवाई शुरू करते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो ना ही दुकानदार और ना ही ग्राहक के बीच कोई कोरोना गाइडलाइन का पालन होता दिख रहा है। आपको बता दें कि शादी ब्याह का कार्यक्रम होने के कारण सबसे अधिक भीड़ कपड़े की दुकान में देखी जाती है। वैसे तो सभी छोटे बड़े बाजारों में खरीदारी के कारण भीड़ लगी रहती है, लेकिन शहर के गुड़ाई बाजार की दुकानों में काफी भीड़ देखी जा रही है। श्रृंगार सामग्री के साथ ही शादी में लगने वाली सामग्री को खरीदने के लिए लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। आप वीडियोस में आप देख सकते हैं कि भीड़ किस कदर बाजार में उमड़ी रहती है। लेकिन इन सब के बीच हम सभी को ध्यान रखना जरूरी है कि सावधानी बहुत जरूरी है। प्रदूषण की रोकथाम को इसको लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में वाहनों के प्रदूषण की रोकथाम को लेकर यह नियम बनाया गया कि प्रत्येक पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। लेकिन रीवा जिले में यह आदेश पूरी तरह से हवाई लग रहा है। जिले में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप में अब तक प्रदूषण जांच केंद्र की सुविधा है। अमूमन जिले में कई पेट्रोल पंपों में अभी तक जांच केंद्र के लिए आवेदन नहीं हुआ है। आपको बता दें कि प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित किए जाने को लेकर जिले में जिम्मेदार अधिकारी पत्र जारी कर भूल गए। यही वजह है कि अब तक 96 पेट्रोल पंपों में से सिर्फ एक ही में प्रदूषण नियंत्रण जांच केंद्र संचालित हो पाया है। जानकारी के अनुसार कागजी खानापूर्ति से आगे प्रक्रिया ही नहीं पहुंच रही है। जानकारी के अनुसार एनजीटी ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं कि प्रत्येक पेट्रोल पंप में प्रदूषण जांच केंद्र होना अनिवार्य है। व्यवस्था इसलिए बनाई गई है क्योंकि प्रत्येक वाहनों की जांच संभव हो सके। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर यह जरूरी माना गया है, लेकिन इस नियम को पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा और अधिकारी के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। सुधीर सिंह। ये किस नाम से पेट्रोल पंप है? श्रेया फ्यूल्स रीवा। यहाँ पे वाहन जांच प्रदूषण केंद्र नहीं बनाया गया है, क्या कहना है आपका? पेट्रोल पंप ये सर इसका ही कहना है कि अभी तक तो हमें कोई आदेश मिला नहीं था, देखिए ठीक है ना, कि होना चाहिए फूड ऑफिस से या कहीं से, तो इसलिए नहीं बनाया गया। अब आप आज नॉलेज दे रहे हैं हमको आज, तो हम पूरी कोशिश करेंगे इस चीज़। सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आप? फायर पूरे है अपने पास। बालू की व्यवस्था है। कोई आता है तो उनके लिए प्रसाधन की व्यवस्था? हाँ, साफ सुथरा है, पीछे टॉयलेट साफ है, क्लीन है। अच्छा, तो एरो भी बना। प्रदूषण केंद्र अपने यहाँ नहीं हुआ? हाँ, ये अवेलेबल इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग को कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, और न किसी ने हमें निर्देशित किया इस चीज़ को लेकर के कि आप करिए वाहन प्रदूषण जांच के लिए। क्या नाम है आपका? सुधीर सिंह। भैया क्या नाम है आपका? सुरेश शुक्ला। किस नाम से पेट्रोल पंप है? पंचवटी फिलिंग स्टेशन। ये आपको यहाँ पे किस पद पे? प्रबंधक। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं पेट्रोल पंप में? व्यवस्थाएं सारी हैं, हवा है, पानी है, सैनिटाइजर है, सारी सुविधाएं हैं। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र रहना चाहिए, तो वो तो नहीं देखा जा रहा कहीं। वाहन प्रदूषण अपने केंद्र अपने यहाँ अभी नहीं खुला है। क्या वजह है, क्यों कहीं नहीं खुला है? तो अभी तो शायद उनके यहाँ कनौडिया के यहाँ खुला है बस, बाकी तो पूरे शहर में कहीं जानकारी नहीं है कि मतलब अभी कोई ऐसा नहीं, कोई है अपने लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं बोलिए, अभी कोई ऐसा आदेश नहीं मिला। क्या नाम है आपका?
सुरेश शुक्ला। विश्वविद्यालय मार्ग पर निराला नगर गेट के समीप वर्षों से बनी झुग्गियों में रहने वालों की तकदीर न जाने कब बदलेगी। वहां पर रह रहे लोगों को गंदगी के बीच रहने को मजबूर होना पड़ता है। आपको बता दें कि यहाँ चारों ओर नाला बहता है। गरीबी और गंदगी से जूझते इन लोगों की उम्मीदें अब टूट चुकी हैं। लोगों ने इसी माहौल में जीना सीख लिया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज से ठीक बगल में स्थित झुग्गी बस्ती में करीब 700 से ज्यादा लोग रहते हैं। झुग्गियों में रहने वाले यह लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। यहाँ सड़क से ही गंदगी का जो दृश्य नजर आ रहा है, उसे देखकर हर कोई यह सोचने को मजबूर होता है कि आखिर इनकी दशा क्यों नहीं बदल रही है। इस मार्ग पर जो नाला बना है वह पुलिया के नीचे टूटा होने से इसका गंदा पानी झुग्गी बस्ती की ओर ही जाता है। यही वजह है कि यह पूरा स्थान नाले में तब्दील हो चुका है। नाले की गंदगी चारों तरफ फैल चुकी है। यकीनन स्वच्छता से यह पूरी तरह वंचित है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वच्छता के नाम पर चलाए जा रहे अभियान का कितना असर पड़ रहा है। शहर के अंदर मछली बाजार की नई व्यवस्था बनाने का सपना करीब 2 वर्षों से साकार होता नजर नहीं आ रहा है। शहर के अंदर दुकानों का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन बाजार की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई। अलबत्ता मछली की दुकानें सड़क पर लगाई जा रही हैं। इस संबंध में बताया जाता है कि करीब 5 वर्ष पूर्व मत्स्य विभाग अंतर्गत शहर में मत्स्य बाजार खोलने के लिए कई लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जानकारी के अनुसार मत्स्य बाजार का निर्माण नगर निगम रीवा के माध्यम से कराया जाना था। इसके लिए नगर निगम द्वारा सिविल लाइन थाना में के बगल में झिरिया पुल पर दुकानों का निर्माण करीब 2 वर्ष पहले किया गया था, लेकिन इन दुकानों की शुरुआत आज तक नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार इस समस्या का समाधान नगर निगम द्वारा आज तक नहीं किया जा सका। इसके कारण दुकानों की शुरुआत नहीं हो पाई है। सुनिए मछली व्यापारी का क्या कहना है। छोटे लाल सोंदिया। कितने दिनों से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? अरे यहाँ से 2500 साल से लगा रहे हैं। मछली मार्केट बनाया गया है, वहाँ क्यों नहीं जाते? मछली मार्केट बनाया गया है, वहाँ पे दुकान आवंटित नहीं कर रहे हैं। पैसा मांग रहे हैं, 2-4 लाख रुपए मांग रहे हैं। कौन मांगता है पैसा? नगर निगम। हम लोगों के पास पैसा नहीं है। जो भी कुछ आदमी बना के भी रखा रहा तो लॉकडाउन में ख़त्म हो गया। शासन कोई प्रकार की हमको सुविधा दे नहीं रही है कि लोन ही फाइनेंस करवा दे, दुकान दिलवा दे। और दूसरी बात क्या है, एक आदमी को ले जाकर वहाँ बैठा देते हैं और दूसरे दुकानदार को ले ही नहीं जाते। उनको कहते कि प्राइवेट में बैठे हैं, वो प्राइवेट में बैठे रहेंगे। आप लोग रोड में बैठते हो, वहाँ जाओगे बैठो। किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं दी गई? किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं दी गई। आज कुछ नहीं, लॉकडाउन में नहीं दिया गया। एक कुछ भी मतलब प्रकार की सुविधा नहीं दी गई। लॉकडाउन के पहले भी सुविधा नहीं दे रहे हैं कि चलिए दुकान के लिए वो हो जाए। कोई वो नहीं। 2-4 लोग को ले जाके छत में बैठा देती है और फिर पल्लू झाड़ लेती है, किनारे हो जाती है। क्या नाम है आपका? छोटे लाल सोंदिया। नगर प्रशासन व जिला प्रशासन ने बीते कुछ वर्षों से फुटपाथ में रहने वाले लोगों के अलाव के लिए लकड़ी मुहैया कराना तक बंद कर दिया है। ठंड में कपकपाते भिक्षुओं को रैन बसेरे तक पहुंचाने वाले समाजसेवी गायब हो गए हैं। हालात ये है कि रैन बसेरा खाली है और फुटपाथ में भिक्षुओं ने अपना आशियाना बना लिया है। जानकारी के अनुसार पिछले साल सर्दी के सितम से कई भिक्षुक मर भी गए थे। सोचने वाली बात यह है कि अस्पताल चौराहे के पास 2-2 रैन बसेरे होने के बावजूद इनका इस्तेमाल उनके लिए नहीं हो पा रहा है, जिनके लिए यह बनाया गया है। नगर में अस्पताल चौराहे के पास 30 से 15 बेड के 2 रैन बसेरे हैं, जिनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। वह भी बिल्कुल निःशुल्क है। गौरतलब है कि रैन बसेरों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी जरूरतमंद को रात में खुले आसमान के नीचे न सोना पड़े, रात खुले आसमान के नीचे न बितानी पड़ी। मगर नगर से सैकड़ों बच्चों का आशियाना फुटपाथ ही है, जिन्हें रैन बसेरे में सोने से यह भय सताता है कि अगले दिन कहीं जगह कोई और न हथिया ले। आपको बता दें कि अस्पताल चौराहे के समीप स्थित अटल आश्रय स्थल में महिला एवं पुरुष दोनों के लिए अलग अलग सोने की व्यवस्था है। यहाँ शौचालय और पानी भी उपलब्ध रहता है। खास बात यह है कि रैन बसेरा पूरी तरह से निःशुल्क है। रात गुजारने के लिए सिर्फ ID कार्ड दिखाना पड़ता है, लेकिन इन तमाम तरह की व्यवस्थाएं अव्यवस्था में तब्दील हो चुकी। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।